हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस के लिए है। चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का ये पार्ट 5 है, जिसमें हम आपको मून और उसके फेजेस के बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उन 5 क्वेश्चंस के हम आपको आंसर बता देते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो बाकी सारे प्लैनेट से अपोजिट रोटेट करते हैं, तो वो दोनों प्लैनेट हैं वीनस और यूरेनस, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं और बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है और कौन सा सबसे छोटा प्लैनेट है, तो उसका आंसर है सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में मरकरी और सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जुपिटर। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट किसे कहा जाता है और क्यों, तो उसका आंसर है वीनस, क्योंकि ये जो प्लैनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे गर्म गैस कही जाती है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को कहा जाता है, तो आंसर है वीनस। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस फिर पूछूंगी और उसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। मून के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मून हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये अर्थ के सबसे पास वाला हेवनली बॉडी है और हमारे मून पे कोई भी एयर और वाटर अभी तक नहीं मिला है और मून का जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के डायमीटर से 4 गुना छोटा है और जो मून का मास है वो हमारे अर्थ के मास से 8 टाइम्स छोटा है। मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती है। जब उस पे सन की रेस पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर आती हैं तो हमें मून दिखता है। बाकी मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती है। और मून के कुछ नोट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट नोट है द मून इज नियरली 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी से मून 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। सेकेंड नोट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वीक ऑन द मून हैज कंपेयर टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी से जो मून की ग्रेविटी है वो क्या है, कम है। नोट 3 है इट टेक्स अराउंड 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि मून जब अर्थ के चक्कर काटता है तो उसको अपना चक्कर पूरा करने में 28 डेज लगते हैं। फोर्थ नोट है द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन मून वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, यानी कि 2 पहले ऐसे इंसान जो मून पे सतह पर गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। 5 नोट है 1.3 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि मून की जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन मून के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे मून के फेजेस के बारे में।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आज के 5 क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछने वाले थे, 2 क्वेश्चंस हम अभी पूछेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चंस वीडियो के एंड में। तो वो पहला क्वेश्चन है कि मार्स की कितनी सैटेलाइट हैं और उन सैटेलाइट के नाम क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि बिलियन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, और बाकी के 3 क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के एंड में पूछूंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ द मून। हेडिंग का नाम है डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। इसका मतलब है कि जो मून की पोजीशन चेंज होती रहती है उसको क्या कहते हैं और वो कैसे होती है, तो उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। मैं एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और आपको उसकी हिंदी बताती जाऊंगी। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की पोजीशन चेंज होने की वजह से द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि मून अपनी पोजीशन यानी कि शेप चेंज कर रहा है। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, वी सी द फुल मून, यानी कि तब हमें पूरा चांद दिखने लगता है। दिस डे इज कॉल्ड फुल मून डे, यानी कि पूर्णिमा, यानी कि जब हमें पूरा चांद दिखने लगता है तो उस दिन को हम लोग फुल मून डे के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर, तत्पश्चात, एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून, यानी कि हर एक रात जो मून का चमकने वाला पार्ट होता है, appears to become thinner and thinner, यानी कि हर एक दिन जो मून का चमकने वाला पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, घटने लगता है। ऑन द 15th डे, यानी कि और 15वें दिन पर, द मून इज नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब होता है दिखना। तो जब 15वां दिन आता है तो मून पूरी तरफ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि हम लोग को नहीं दिखता है। It is known as new moon and the day is called new moon day, यानी कि अमावस्या। उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं, यानी कि जब हमें मून नहीं दिखता है, और उस दिन को हम लोग न्यू मून डे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अमावस्या। आगे बढ़ते हैं। Actually, when the moon comes between the earth and the sun, we do not see the moon at all, यानी कि जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हमें मून नहीं दिखता है, उसका मतलब यही है। नेक्स्ट डे, यानी कि दूसरे दिन, वी सी ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून, यानी कि अभी तक तो हम लोग को मून नहीं दिख रहा था, लेकिन जब दूसरा दिन हुआ तब हमें मून का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिखने लगा। दिस इज कॉल्ड क्रीसेंट मून, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीसेंट मून, यानी कि जब हमें मून का छोटा सा पार्ट दिखने लगा। देन अगेन मून ग्रोज एंड बिकम बिगर एंड बिगर एवरी डे, यानी कि फिर उसके बाद जो मून है आगे बढ़ा और धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा हमें दिखने लगा हर एक दिन। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी सी अ फुल मून, यानी कि फिर 15वें दिन बाद हम लोगों को क्या दिखा, फिर से पूरा चांद दिखा, और पूरा चांद यानी कि फुल मून डे, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं। द वेरियस शेप्स ऑफ द मून ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, यानी कि यही जो मून के शेप्स चेंज होते रहते हैं पूरे मंथ में, इसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को फेजेस ऑफ द मून के बारे में समझ में आया होगा, और मून के बारे में भी। आपको मैं कुछ और नोट्स अभी बताऊंगी, चलिए चलते हैं। ये कुछ नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट
फर्स्ट नोट है ऑन मार्च 1995 फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च आर्यभट्ट, यानी कि 1995 में 19 मार्च को इंडिया की एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम था आर्यभट्ट। सेकेंड नोट है 18 मिनट 16 सेकेंड्स इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सन की जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने में 18 मिनट 16 सेकेंड लगाती है, इज इक्वल टू, यानी कि 18 मिनट्स को अगर हटा दें तो हो जाएगा 500 सेकेंड्स लगाती है सन की रेज अर्थ तक पहुंचने में। थर्ड नोट है हमारा साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, यानी कि पूरे स्काई में यानी कि आसमान में जो साइरस है वो अभी तक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है। फोर्थ नोट है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 60,000 डिग्री सेल्सियस एंड इनर टेम्परेचर इज अबाउट 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सन का टेम्परेचर है वो भी सरफेस एरिया का यानी कि बाहर का टेम्परेचर वो है 6000 डिग्री सेल्सियस और इनर टेम्परेचर यानी कि जो उसके अंदर का टेम्परेचर है, बीच का, सेंटर का, वो है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप लोग जान गए होंगे कितना ज्यादा सन का टेम्परेचर है। लास्ट हमारा नोट है सन टेक्स अबाउट 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि सन को गैलेक्सी के पूरे चक्कर काटने में 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो ये थे कुछ नोट्स आप लोगों ने जान लिए होंगे। तो बाकी के बचे 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे अर्थ के सबसे पास हेवनली बॉडी कौन सी है? और थर्ड क्वेश्चन है कि अर्थ को सन के चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।